बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोती कबाब किस तरह से घर में बना सकते हैं। डिफरेंट तरह के कबाब हैं ये। मोती कबाब घर में आप बनाएंगे, इसकी रेसिपी क्या है तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो फूडी फैमिली के लिए लेकर आई हूँ मैं ये रेसिपी। तो सबसे पहले मिक्सिंग बाउल के अंदर आपने ऐड कर लेना है प्याज। ये जी 2 दरमियाने साइज के प्याज लिए थे, उनको मैंने इस तरह स्लाइस कर लिया। फिर आपने इसके अंदर 3 से 4 हरी मिर्ची इस तरह से कट की हुई जो है वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। हरी मिर्चों की मिकदार बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि आप जितना जो है तीखा खाना पसंद करें। उसके बाद एक जी पूरा जो बंच होता है लहसुन का, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। तकरीबन ये जी 15-16 जवे थे। उसके बाद आपने 1 चमचा भरकर इसके अंदर जो है वो, यानी छोटा जो है वो चमचा होना चाहिए, ठीक है। टीस्पून आपने जो अदरक है उसका पेस्ट शामिल कर देना है, ठीक है। अदरक का पेस्ट शामिल कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर इसको अच्छे से इसको एक से 2 बार मिक्स कीजिएगा। और इसके बाद जो है इसके अंदर और कुछ नहीं जाएगा। अब आपने इसके अंदर थोड़ा सा क्या करना है, हल्दी जो है वो ऐड कर देनी है। हल्दी जो है वो सिर्फ और सिर्फ हाफ टी स्पून इसके अंदर ऐड कीजिएगा। हाफ टी स्पून हल्दी ऐड करके फिर आपने इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेना है। और लेकिन इससे पहले आपने जो है वो धनिया ऐड करनी है। ब्लेंडर में ब्लेंड करने से पहले आपने धनिया जो है हाफ कप इसके अंदर ऐड करके फिर अच्छे से चॉपर में चॉप कर लीजिएगा और अच्छे से इसका जो है ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेना है। चॉपर में चॉप करने के लिए मिक्सचर ये ग्रीन वाला रख दिया। और उसके बाद जो है मैंने कीमा लिया है। ये जी मैंने मटन का कीमा लिया है, इसको चर्बी के साथ लिया था, ठीक है। फैट के साथ ही आपने लेना है, इससे बहुत अच्छे ये मोती कबाब बनेंगे। तो आपने जो है मोती चूर के लड्डू तो सुने होंगे, लेकिन मोती कबाब जो है डिफरेंट तरह के कबाब है। तो आपने क्या करना है, इसको यानी अच्छे से आपने जो है कीमा जो है वो ड्राई होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ जो है आपने फैट लिया। और ये ग्रीन वाला जो मैंने मसाला भी आपके सामने था, प्याज और हरी मिर्च वाला और लहसुन और अदरक वाला, तो इसको अच्छे से मैंने जो है वो फाइनली इस तरह से चॉपर में डाल के चॉप कर लिया था, ठीक है। वो इसके अंदर शामिल कर देंगे सारा का सारा मसाला। और कीमा जो था वो मेरा 500 ग्राम था। और उसके साथ जो हल्दी जाएगी 1 टीस्पून। तो उसके बाद इसके अंदर बाकी के मसाले जो जाएंगे वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ गाइस। उसके साथ आपने ऐड कर देना है ज़ीरा, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल करेंगे। तो ये पहले रोस्ट कर लीजिएगा, उसके बाद इसके अंदर आप शामिल कीजिएगा, उससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और उसके बाद आपने ये थोड़ा सा जी खसकाश है, ठीक है। खसकाश जो है वो जस्ट आपने जो है 1 टीस्पून भरकर इसके अंदर ऐड करना है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास खसकाश नहीं है तो आप इसकी जगह जो काजू जो है उसका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी 1 टीस्पून यूज़ कीजिएगा। जायफल जावित्री जो है वो 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर दी, ठीक है। पिसी हुई जायफल जावित्री है। उसके साथ आपने सॉल्ट जो है वो 1 टीस्पून या हस्बे जायका जितना आप जो खाना पसंद करते हैं। उसके साथ ही आपने इसके अंदर जी चन्नों का आटा जो है या बेसन, ठीक है। चन्नों का आटा जो है वो उसको भी आपने जो पिसा हुआ ये तकरीबन 2 टेबलस्पून भरकर इसके अंदर शामिल कर देना है। बेसन लेंगे तो उसको थोड़ा सा जो है वो तवे पर या पैन में रोस्ट कर लीजिएगा खाली। और उसके बाद हल्का सा ताकि भून लीजिएगा, उससे जो है वो अच्छी सी खुशबू भी आती है और उसका कच्चापन चला जाता है। उसके बाद इसको शामिल कर लेंगे। इसके बाद आपने इन मोती कबाबों में इसमें शामिल करना है। आपने अच्छे से सारे मसाले को मिक्स कर लेना है और अच्छे से मिक्स कीजिएगा, जैसे कि आप जो है वो आटा गूंथते हैं इसी तरह से आपने जो है वो इसी तरह से सारे मिक्सचर को अच्छे से जो है मिक्स कर लेना है हाथों की मदद से। अगर चाहें तो इसे एक दफ़ा जो है चॉपर में सारे मिक्सचर को दोबारा डाल लीजिएगा और अच्छे से जो है चॉपर में डाल के चॉप कर लीजिएगा। इससे जो है फाइन से स्मूथ से आपके जो मोती कबाब बनेंगे। तो ये मैंने आपको एक टिप दे दी। तो अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लेकिन वो लोग जिनके घर में चॉपर नहीं है तो उनकी आसानी के लिए क्या है कि आप जो है वो इसको 1 से 2 बार जो है इसको कूट भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको आपने रेस्ट दे देना है तकरीबन अच्छे से मिक्स करके। आपने इसको 2 से 3 घंटे फ्रिज में रख देना है ताकि ये अच्छे से बाद में सेट होकर अच्छे से कबाब बन सके। तो 2 से 3 घंटे मैंने इसको छोड़ दिया। 2 से 3 घंटे के बाद इसको फ्रिज से निकाला। अब मैं आपके सामने इसके जो है मोती कबाब बनाऊंगी। आप साइज़ में बड़े रखना चाहें तो बड़े रख लीजिएगा, छोटे रखना चाहते तो छोटे रख लीजिएगा, ठीक है। राउंड करते हुए इस तरह से गोल गोल बॉल्स बना लेनी है, ठीक है। और अपने हिसाब से जो है शेप दे देनी है। जितना मर्जी मोटा रखना चाहे मोटा रख लीजिएगा और राउंड घुमाते हुए अच्छे से जो है वो कबाब बना लीजिएगा। सही है जी गाइस। इसी तरह से राउंड करते हुए हाथों में अगर आपको मुश्किल हो रही बनाने में तो आप थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा, ठीक है। और इससे बहुत अच्छी शेप भी आती है और अच्छे से स्मूथ सा जो है वो इस तरह से बन जाते हैं। तो आपने 1 बाय 1 सारे के सारे बना लेने हैं। उसके बाद बनाने के बाद फिर इस तरह से सेट कर लेने हैं। तो एक प्लेट भरकर और ये दूसरी प्लेट भरकर मैंने बनाए तो कितने ज़्यादा बन गए गाइस। इसकी ग्रेवी भी आपको सिखाऊंगी। तो इसके लिए आपने रेसिपी का चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा लोगों को शेयर करना ताकि वो भी अपने घर में बना सकें ये मज़ेदार मोटी कबाब। तो अगर पसंद आए तो अभी लाइक करना और सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह निगहबान।